तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो लास्ट एंड फाइनल वीडियो आईपीएल रिटेंशन को लेके, मतलब जो हम टीमों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑलरेडी 8 टीमों के बारे में बात कर ली है। ये फाइनल वीडियो है जिसमें 2 आखिरी टीमें रह गई हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस, उनके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद सीधे जब रिटेंशन लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। मेरा जैसा ही आपको पता है कि मैं रूमर्स पे उतना एक से बिलीव नहीं करता हूँ और उनके बारे में आपको बताता नहीं, ऑल्दो कि काफ़ी जगह पे वो खबर चलती है, बट मैं उन सब चीज़ों से दूरी रहता हूँ। मैं जो भी एक तरह से ऑफिशियल अपडेट आती हैं उस पर बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने चॉइसेस बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो फाइनल एक तरह से लिस्ट आएगी, आई थिंक 31 को आ जानी चाहिए, उसके बाद हम एक तरह से बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलएसजी के बारे में, लखनऊ सुपर जायंट्स। एंड सबसे बड़ी जो उनके लिए आई थिंक सिरदर्द यही है कि क्या कप्तान को वो रिटेन करेंगे, मतलब जो उनके प्रीवियस कप्तान थे केएल राहुल। अब रिपोर्ट्स की माने तो केएल राहुल रिटेन नहीं हो रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है उनको रिटेन करने में, क्योंकि लास्ट 3 सीजन अगर आप देखो, मतलब ठीक ठाक गए हैं, 2 बार प्लेऑफ में भी एंट्री किया है, तो उतना कोई बुरा नहीं है। टीमें तो यहाँ पे ऐसी हैं जो कि 17-18 सालों से ट्रॉफी नहीं जीती हैं। लेकिन जो उनके ओनर है संजीव गोइंगा, आपको पता है कि जब 2017 के टाइम पे भी जब उन्होंने टीम खरीदी थी आईपीएल में, राइजिंग पुणे सुपर जायंट, उसके कप्तान पहले एमएस धोनी थे। लेकिन एक सीज़न खराब हुआ और उसके बाद उन्होंने एमएस धोनी को बदल के स्टीव स्मिथ को कप्तान बना दिया 2017 में, आपको याद होगा। हालांकि रिजल्ट वहाँ पे अच्छा ज़रूर आया था, लेकिन एक सीज़न के बेसिस पे आप कप्तानी एक तरह से जज नहीं करते हो। लेकिन आई थिंक केएल के साथ जो एक तरह से चीज़ें घट रही हैं, ऑब्वियसली जो उनके इंटेंट में बदलाव हुआ है, उनके लीडरशिप रोल में भी थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम दिखता है। मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह से फोर्स कर रहा है जो मैनेजमेंट है उसको एक तरह से कॉल लेने में, क्योंकि उनको पता है कि मेगा ऑक्शन वही टाइम होता है जहाँ पे बड़े खिलाड़ी हमें मिल सकते हैं, जहाँ पे हम एक तरीके से अपना कप्तान चेंज कर सकते हैं, एक नया कप्तान जो कि हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे में शायद वो कॉल ले रहे हैं। बट एग्जैक्टली देखो, जैसा इन्होंने कहा कि अभी ये सब आप एक तरह से र्यूमर ही मानो, लेकिन जैसा हमें पता है कि बिना आग के धुआं नहीं आता है, तो जिस तरह से लास्ट ईयर भी हुआ था, बहुत से ऐसे ही खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या जीटी को छोड़ एमआई को जाएंगे, लेकिन एंड में हमने ये देखा कि उनको जीटी ने रिटेन किया। बट थोड़ी देर बाद अगर आप देखो वो ट्रेड हो गए थे एमआई में। तो बिल्कुल ये जो खबर आती है तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सच्चाई ज़रूर होती है, बट वही है कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन की एक तरह से देरी होती है। तो अगेन वही चीज़ है। तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि केएल राहुल एलएसजी में नहीं रुकेंगे। काफ़ी खबर ये भी थी कि आरसीबी उनको टारगेट कर रही है, लेकिन क्योंकि मेगा ऑक्शन से पहले अगर आप देखो ट्रेड होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, वो आपको ऑक्शन के बाद ही दिखेगा। तो ऐसे में प्लेयर 100% ऑक्शन में आएगा, और वंस अगर वो ऑक्शन में आ गए तो फिर कौन सी टीम उनके लिए बिड करेगी, कहाँ वो एक तरह से जाएंगे, वो उनको भी पता नहीं होता है। हाँ, ज़रूर एक तरह से एक टीम जो कि वो अश्योरेंस दे सकती है कि अगर आप ऑक्शन में आते हो तो फिर हम आपके लिए बिड कर सकते हैं, बट ज़रूर नहीं कि वही टीम एक तरह से फाइनल बिड करे, हो सकता है कोई दूसरी टीम कर ले। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग होगा। बट अगर आप मुझसे पूछे, अगर मेरी चॉइस होती, शायद मैं एलएसजी में केएल को रिटर्न करता, क्योंकि अगेन देखो कोई बुरा प्लेयर तो है नहीं, थोड़ा बहुत आई थिंक वो इंटेंट का सवाल है जो कि मुझे लगता है कि जिस पर काम किया जा सकता है, और पिछले सीज़न में भी थोड़ा बहुत उन्होंने बेहतर किया था। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपको करना चाहिए था, बट वो एक तरह से मैनेजमेंट की कॉल है। लेकिन उसके बाद देखो कुछ श्योर शॉट रिटेंशन होने चाहिए, जो मुझे लगता है डाउट होने नहीं चाहिए। एक तो निकोलस पूरन 100% रोकना चाहिए। टॉप 3 T20 बैटर में इस वक्त फीचर करते हैं, तो आई थिंक ही शुड बी द फर्स्ट रिटेंशन अगर वो केएल राहुल को नहीं रोक रहे हैं। इसके अलावा रवि बिश्नोई के बारे में भी आप सोच सकते हो। इंडियन करंट लेग स्पिनर है, अच्छा खासा पैसा उसको मिल सकता है ऑप्शन में, तो आप उसको रोक लो। इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि अगेन देखो ऑलराउंडर है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, फिनिशर के रोल में भी एक तरह से खेल सकता है। एक जो उसने चेन्नई के अगेंस्ट इस साल इनिंग्स खेली थी, सबको याद होगा, शतक मारा था, तो एबिलिटी उनके पास है, और एक अच्छा खासा बॉन्ड भी है उनका आई थिंक एलएसजी में। आई थिंक उनको उन्होंने ऑक्शन से पहले ही शायद पिक कर लिया था 2022 में, तो आई थिंक मार्कस के बारे में भी सोच सकते हैं। बाकी और भी जो आई थिंक खिलाड़ी हैं, एक मयंक यादव है, अभी वो कैप्ड हो चुके हैं, तो 4 करोड़ में तो नहीं मिलेंगे, एक बड़े प्राइस पे आपको उनको रोकना पड़ेगा। बट हो सकता है उनको रोक ले, क्योंकि रेयर कॉमोडिटी है, बहुत ही ज़्यादा पेस से बॉल डालते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको रोकना चाहोगे। लास्ट ईयर उन्होंने एक झलक दिखाया था, तो मुझे लगता है उनको रोकना चाहिए। साथ में मोशन खान भी हैं, यश ठाकुर भी हैं, और जो कुछ अच्छे गेंदबाज हैं, तो उनके बारे में भी आप सोच सकते हो।
तो मुझे लगता है कि यही सब प्लेयर हैं। एक और नाम है जो मैं बोल रहा हूँ, छोटे से आयुष बडोनी। हाँ, अभी इमर्जिंग एशिया कप में खेल रहे थे, तो आयुष बडोनी के बारे में भी सोच सकते हो। अनकैप्ड हैं, 4 करोड़ में अच्छा एक तरह से प्लेयर रहेगा, और मुझे लगता है कि अगर आप उनको नंबर 3 या 4 पे यूज़ करोगे बेहतर होगा। आई थिंक अगर निकोलस पूरन को आप रखते हो नंबर 3 पे एंड बडोनी एट 4, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड पोजीशन फॉर हिम, जिस तरह से उनका एक तरह से गेम है। तो मुझे लगता है ये सब प्लेयर जो कि एलएसजी को सोचना चाहिए। बट सारा का सारा जो कन्वर्सेशन और सारा का सारा जो एक तरह से फोकस, आई थिंक वो केएल के ऊपर ही होगा, वेदर दे आर रिटर्निंग हिम और नॉट। बाकी और जीटी के बारे में बात करें, जो आखिरी टीम है, इसमें देखो तो मुझे लगता है कि 3 नाम आपको लॉक कर लेने चाहिए जो कि इनको रोकना चाहिए। एक तो शुभमन गिल कप्तान, दूसरे राशिद खान, और तीसरे राहुल तेवतिया द फिनिशर। आई थिंक इन तीनों के बारे में आप सेकेंड थॉट लानी नहीं चाहिए, इनको आप रोक लो। जो भी एक तरह से आप अमाउंट देना चाहो दे सकते हो। हालांकि राहुल तेवतिया अनकैप्ड ज़रूर हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो 4 करोड़ में रुकेंगे। आई थिंक आप उनको 8-10 करोड़ के आसपास रोकोगे, या फिर हो सकता है कि 11-12 करोड़ भी देने पड़ सकते हैं, क्योंकि राहुल तेवतिया की जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी है आईपीएल में। जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के लिए काम किया, जिस तरह से उन्होंने जीटी में आके मैचेस फिनिश किए हैं, आई डोंट थिंक कि वो 4 करोड़ डिजर्व करते हैं, मतलब उससे ज़्यादा ही करते हैं। एंड लास्ट ईयर भी आप देखो, आई थिंक ज़्यादा पर्स में लाए थे। आई थिंक ये तीनों तो डेफिनेटली है। डेविड मिलर के ऊपर इनको कॉल लेनी है, क्योंकि डेविड मिलर की एज थोड़ा सा फैक्टर ज़रूर रहेगी, और इस साइकिल में 3 साल तक लगातार आप उनको क्या एक तरह से देख रहे हो बतौर फिनिशर आपके टीम में, तो आई थिंक वो कॉल उनको लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि अगर आप उनको ऑक्शन में जाने दोगे, अगर कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप आरटीएम कर लो, बट आई डोंट थिंक कि जीटी उनको रिटेन करने वाली है। और मेरा भी वही है, मैं उसको जाने दूंगा। अगर कम प्राइस में मिल रहे हैं तो फिर आरटीएम कर सकते हैं। बाकी गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को उनको रोकना चाहिए। रोकेंगे कि नहीं वो पता नहीं है। मोहित शर्मा के बारे में सोच सकते हैं अनकैप्ड प्लेयर में, बट अनकैप्ड में तो इनके पास शाहरुख खान का विकल्प है। एक और प्लेयर है अभिनव मनोहर, उनका भी शायद ऑप्शन रहेगा। तो आई थिंक ये कुछ प्लेयर जो कि वो रिटेन करना चाहेंगे। साई सुदर्शन के बारे में ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि साई सुदर्शन अगेन एक टॉप ऑर्डर के बैटर है फ्यूचर इंडियन टीम के। हालांकि प्रॉपर T20 बैट्समैन तो नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने आई थिंक मैचेस खेले हैं जीटी के लिए अच्छा ही किया है। तो आई थिंक ये कुछ प्लेयर है जिनके बारे में सोच सकते हैं। मोर और लेस देखो, ये भी वही टीम है कि 3-4 रिटेंशन आपको करता हुआ दिखाई देंगे, और बाकी आई थिंक ये ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे आप आरटीएम कार्ड इनको यूज़ करता हुआ देखोगे। तो लेट्स सी कि किन प्लेयरों को एक तरह से रिटेन करते हैं। बट जैसा ही कहा, 3 नाम बिल्कुल फिक्स करने चाहिए, शुभमन गिल, राशिद खान एंड एक और नाम है राहुल तेवतिया। इनके बारे में डेफिनेटली सोचेंगे। अब बाकी अगर यहाँ से भी कोई एक तरह से रिटेन ना हो और वो ऑप्शन में जा रहा है, तो आई विल बी सरप्राइज्ड। तो लेट्स सी कि ये क्या एक तरह से डिसीजन लेते हैं। तो फाइनली अब देखो, सारे के सारे टीमों के बारे में हो गया। ऑलरेडी मैंने 8 टीमों के बारे में बता दिया था, 2 और टीमें हो गई हैं। तो आपका क्या राय है हर एक टीम को लेके, उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब डिस्कस करेंगे आईपीएल के बारे में। तो ऑब्वियसली रिटेंशन लिस्ट आने के बाद ही बात करेंगे। बाकी और भी मैचेस हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।